ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग जो होती है वो जर्नल होती है, तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे। आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिए, और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं पैटर्न बता देती हूँ आपको। यहाँ पे क्या है कि एक कार्ड मैंने लिया है कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है आपकी लव लाइफ में, और प्लस जो स्टार्टिंग के 15 डेज ऑफ जुलाई हैं, जिसमें से 7 डेज निकल चुके हैं, तो उनमें क्या रहने वाला है स्कॉर्पियो आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, और लास्ट 15 डेज ऑफ जुलाई में आपके और आपके पार्टनर की तरफ से क्या फीलिंग्स हैं। एक्शन कार्ड भी हम देखेंगे, ठीक है। साथ में हम देखेंगे साईं बाबा गाइडेंस कार्ड, और सेकेंड इंडियन टैरो की तरफ से भी गाइडेंस कार्ड लेंगे, और साथ ही हम लेंगे एक करियर गाइडेंस कार्ड कि करियर आपका कैसे रहने वाला है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे और साथ ही स्क्रीन पे जो आपको मेल आईडी मेंशन है ना, वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, देखिए जैसे ये एनर्जीज होती हैं, तो हो सकता है आपकी एनर्जीज और आपके पार्टनर की एनर्जी वाइस वर्सा हो। ठीक है, तो आपको जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है लव लाइफ में। ओके, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड। देखिए ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि अभी जो भी सिचुएशन आपकी लव लाइफ में चल रही है वो कुछ इस तरीके की हो चुकी है कि बहुत से लोगों के लिए वो इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए। हो सकता है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ही एक लविंग केयरिंग एनर्जी रखी है, बहुत ज़्यादा हमेशा इस रिलेशनशिप को बहुत ही प्यार दिया है, बहुत ही केयर की है इस रिलेशनशिप की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशंस आपने डील की हैं जिस वजह से आपको ओवर थिंक करना पड़ा है, ओवर स्ट्रेस फेस करना पड़ा है, और अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आप इमोशनली डिटैच फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से। कुछ ऐसी सिचुएशंस आप फेस कर रहे हैं जिसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि जितना इमोशनली आप पहले इन्वॉल्व थे उन रिलेशनशिप्स में, उतना इमोशनली आप अटैच नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि होता है ना फ्रेंड्स हमारे साथ कि हम पहले बहुत केयर करते हैं किसी रिलेशनशिप में, बहुत इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, और फिर हमें लगता है कि जितना हम करते चले जा रहे हैं हमें कुछ रिवर्ट ही नहीं मिल रहा, और तब हमें लगता है कि शायद इतना अटैच होना हमारी खुद की गलती है। तो बहुत से लोगों के लिए ऐसी सिचुएशंस यहाँ पे चल रही हैं। कुछ तो मतलब ऐसी सिचुएशंस हुई है यहाँ पे जिसकी वजह से आप इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आपको स्ट्रेस फील हुआ है, और अभी भी चल रही है, ये करंट सिचुएशन है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो आपने काफ़ी लविंग एनर्जीज अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में रखी हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि अभी जो फर्स्ट ये जो 15 डेज चल रहे हैं जुलाई के, इसमें आपकी तरफ से स्कॉर्पियो क्या एनर्जीज रहने वाली है इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। देखिए ये कार्ड पहली बात तो मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। बहुत मेजर चांसेस हैं कि जो भी लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, फैमिली इश्यूज होने के चांसेस हैं। स्पेशली हो सकता है आपकी मदर की हेल्थ का इशू हो, या आपके पार्टनर की मदर की हेल्थ का इशू हो सकता है, या किसी फैमिली मेंबर की हेल्थ का इशू यहाँ पे मेजर हो सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर की हेल्थ का इशू हो, पर कुछ हेल्थ रिलेटेड बातें भी हो सकती हैं। अदरवाइज मुझे ये सिचुएशन कुछ ऐसी लग रही है जहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट हुआ है, और अगर ये एक मैरिज की सिचुएशन है तो एक सेपरेशन मुझे दिख रहा है। ठीक है, और ये सेपरेशन एक ऐसा है कि लेफ्ट आउट इन द कोर्ट, मतलब बिना किसी क्लैरिफिकेशन के अगर आपको आपके पार्टनर ने छोड़ दिया है या कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, किसी भी तरह का सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में, हो सकता है कमिटमेंट हो आपका, या हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो। बट जहाँ पे जो भी इश्यूज मुझे लग रहा है, हो सकता है स्कॉर्पियो आपकी तरफ से ये फैमिली इश्यूज है, या हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से है। देखिए एनर्जीज हैं तो जैसे आपसे रेजोनेट करे इसे वैसे लीजिएगा, क्योंकि मुझे तो 1 बाय 1 वैसे ही बताना है जैसे जैसे मैंने कार्ड्स रखे हैं, लेकिन हो सकता है कि एनर्जी वाइस वर्सा हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज भी एक रीजन लग रहे हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज कुछ आप फेस कर रहे हैं। कुछ एक ऐसी सिचुएशन है फ्रेंड्स ये जहाँ पे आप बहुत ही हेल्पलेस हैं, बहुत ही स्टक हैं, और ये जो फर्स्ट 15 डेज चल रहे हैं ना जुलाई के, यहाँ पे भी कुछ ऐसी सिचुएशंस रहने वाली है कि आपकी सिचुएशन एक स्टक पोजीशन में है, हेल्पलेस हैं आप, शायद कुछ सिचुएशंस के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है, क्योंकि इमोशनली कहीं ना कहीं ये जो भी सिचुएशंस पड़ रही है ना, आपको भी एक डिटैचमेंट की तरफ ले आई है। बहुत से लोगों को तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिना किसी क्लैरिटी के एक सेपरेशन मिला है। काफ़ी ज़्यादा ऐसी एक एनर्जी है, कोल्ड एनर्जी है यहाँ पे, कि लाइक रिलेशनशिप में होता है ना कि बातें दोनों तरफ से ठंडी पड़ जाना, किसी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन ना मिलना। आप भी एक कहते हैं ना, एक टाइम तक वेट करते करते थक चुके हैं, आपको लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, और तब आप एक केवल स्टक हैं, हेल्पलेस हैं, इस तरह की सिचुएशन लग रही है। और मुझे लग रहा है कि ये फर्स्ट 15 डेज तक भी ऐसी ही एनर्जी रहने वाली है। फाइनेंशियल सिचुएशंस भी हो सकती हैं यहाँ पे एक फैक्टर, और एक मैंने आपको बताया कि फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज है स्कॉर्पियो। क्वीन ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड। देखिए, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं, आप मुझे ज़्यादा इमोशनल लग रहे हैं। ठीक है, आप मुझे ज़्यादा इमोशनल लग रहे हैं। ये एनर्जी जो है क्वीन ऑफ कप्स की मुझे आपकी लग रही है। आप इस रिलेशनशिप में बहुत इमोशनल हैं, जबकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बैलेंस्ड बना के रखते हैं, लॉजिकल और इमोशनल दोनों बातों का। वो सारी बातों को एनालाइज करते हैं। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पे वो अथॉरिटी के पोजीशन में है, और आपको कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना स्टक छोड़ दिया गया है। और जो फर्स्ट 15 डेज की एनर्जी इनकी तरफ से आ रही है वो ये है कि ये एक ऐसी पोजीशन में है, इन्हें शायद फर्क नहीं पड़ रहा कि आप पे क्या बीत रही है। ये अपनी ही एक कहते हैं ना ईगो में है, ये अपनी ही ईगो में है, अपनी ही एक ऐसी सोच में है कि इनकी लाइफ इनके कमांड में है, और ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छे से जज कर रहे हैं सिचुएशन को, चाहे ऐसा हो ना, लेकिन इन्हें ऐसा फील होता है कि ये काफ़ी अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को। जिसकी गलती है उसे गलत बोल रहे हैं, जिसकी गलती नहीं है उसे नहीं बोल रहे हैं। मतलब एक तरीके से अगर आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज हैं, तो ये पर्सन जो आपके पार्टनर है, अगर इनकी तरफ से भी फैमिली इश्यूज है या आपकी तरफ से है, ये सोच रहे हैं कि ये जो जजमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। इन्हें मुझे नहीं लगता कि अभी तक अपनी गलती का रियलाइजेशन है, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपने ईगो में है। इन्होंने ऐसा बैलेंस किया हुआ है कि इन्हें लगता है आप आएंगे, ठीक है, आप आएंगे तो पहले ये इनका मतलब इनका ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए, देन ये आपको कुछ ऑफर करेंगे। ये सिचुएशन मुझे इनकी लग रही है। एक तरह से डोमिनेटिंग पर्सनालिटी मुझे यहाँ फील हो रही है, क्योंकि आप तो यहाँ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ठीक है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड बोलूँगी, काफ़ी इमोशनल बोलूँगी, केयरिंग बोलूँगी मैं, और आपके पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक एनर्जी में है। ऐसा नहीं है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके मन में नहीं है, लेकिन उनका ईगो पहले है। अगर यहाँ पे फैमिली इश्यूज है तो कहीं ना कहीं फैमिली का ईगो पहले आ रहा है यहाँ पे। और ये जो फर्स्ट 15 डेज की एनर्जी है फ्रेंड्स, ये भी कुछ ऐसी ही रहने वाली है कि आप अपनी तरफ से हेल्पलेस हो चुके हैं, और ये पर्सन जो है वो अपनी एकदम ईगो में है इस समय। कुछ ऐसे फैक्टर्स जरूर हैं यहाँ पे एक्सटर्नल, जो इन्हें ना सही नहीं देखने दे रहे हैं, जो सही बातें हैं ना वो एनालाइज नहीं करने दे रहे हैं। कुछ ऐसे फैक्टर हैं इनकी तरफ से ये एनर्जीज हो सकती है, इनकी फैमिली की तरफ से एनर्जीज हो सकती है, जो इन्हें निगेटिविटी पे फोकस करा रही है, जो हर बात का निगेटिव साइड इनको दिखा रही है। और ये उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके अपनी कमांड ऐसे कर रहे हैं कि इनका ईगो पहले आ रहा है, ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात को लेकर आ गए हैं। ये पर्सन इस एनर्जी में है कि इनको लगता है कि आप अगर इनकी शर्तों पे आए ना इनके पास, ठीक है, इनसे अगर इनको लगता है कि आपने इनके साथ कुछ गलत किया है, उन गलतियों पे अगर आप माफ़ी मांगे ना इनसे, या चीज़ों को ठीक करें खुद आगे बढ़ के, तब ये पर्सन जो है पहले अपने ईगो को आगे रख के देन आपसे कुछ बात करेंगे, लेकिन चलेगी इनकी ही, ऐसी इनकी एनर्जी है। ये तो फर्स्ट 15 डेज की एनर्जी है फ्रेंड्स, इसमें से 7 to 8 डेज निकल चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज, जो लास्ट 15 डेज है जुलाई के, उसमें क्या एनर्जीज रहने वाली है स्कॉर्पियो आपकी तरफ से। ओके, द हर्मिट। देखिए फ्रेंड्स, ये कार्ड्स मुझे कहीं ना कहीं ये शो कर रहे हैं, एनर्जी वाइस वर्सा हो तो प्लीज इसे वैसे लीजिएगा। जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, ये कार्ड्स मुझे ये शो कर रहे हैं स्कॉर्पियो, आप लोग काफी इमोशनली डील कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि ये रिश्ता आपके हाथ से खिसके, या ये रिश्ता आप तोड़े, किसी तरह का सेपरेशन हो, आप नहीं चाहते।
भले ही आप अभी कुछ भी एफर्ट्स ना कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अंदर ही अंदर डीप डाउन आपको एक होप है कि सब कुछ ठीक हो जाए। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहते हैं चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे, क्योंकि ये पर्सन कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं आपकी तरफ से। कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो, मुझे लगता भी है कि आपको किसी एक, कहते हैं ना, एक कोई एजेड पर्सन हो आपकी लाइफ के, या कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, उनकी गाइडेंस की ज़रूरत है, उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में, फैमिली में कोई ऐसे हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं तो, क्योंकि मुझे आप थोड़े से ऐसे लग रहे हैं कि एक, कहते हैं ना, कि स्टक हो जाना, कि नहीं समझ में आ रहा कि एक्शन तो लेना है बट क्या करना है। क्योंकि ये पर्सन इस तरह से है कि ये बहुत ज़्यादा सही गलत की पोजीशन में है। आप कुछ भी उनके सामने लॉजिक लेके आएंगे ना, ये उन चीज़ों की भी अपनी ईगो से काट कर सकते हैं। लेकिन आपने ये जो लास्ट 15 डेज हैं जुलाई के, आप, मुझे ऐसे लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। अभी भी आपको एक होप है कि सारी चीज़ें बेटर होंगी, और अच्छी बात है, आपको होप रखनी भी चाहिए। बहुत से लोगों के लिए मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन से एडवाइस लेंगे, किसी नॉलेजेबल पर्सन से, एक्सपीरियंस्ड फैमिली मेम्बर से एडवाइस लेंगे अपने रिश्ते के लिए ये लास्ट 15 डेज ऑफ जुलाई में। और हो सकता है कि उससे आपको काफ़ी कुछ डायरेक्शंस क्लियर हों कि आपको करना क्या है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं और कहूँगी, लास्ट 15 डेज में अगर ऐसा लगता है कि बहुत चीज़ें इमोशनली आपकी लाइफ में ऐसी चल रही हैं जिन्होंने आपको एकदम खाली करके रख दिया है, अगर ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं जहां आपको लगता है कि आपको बस एक, कहते हैं ना, सेपरेट करके रख दिया गया है, तो ये जो टाइम है ना, इसको थोड़ा पॉजिटिवली यूज़ कीजिए। अगर ऐसा भी है तो कहीं ना कहीं अपने आप की ना सोल सर्चिंग कीजिए, आप खुद से खुद के आंसर्स तलाश कीजिए। और बहुत से लोग ऐसे करने भी वाले हैं लास्ट 15 डेज में, ठीक है। आपको होप है, आपको बिल्कुल ऐसा बिलीव है कि चीज़ें सही हो जाएंगी, आप कर लेंगे। तो ये जो 15 डेज है ना लास्ट, ये आपको यही एडवाइस कर रहे हैं, और आप यही करने वाले हैं बहुत से लोग, कि खुद से चीज़ों पे दोबारा से वर्क करने वाले हैं। दोबारा से सोचिए कि क्या है, क्या गलती हो रही है, कहाँ पे चीज़ें ठीक कर सकते हैं, क्या होप रखी जा सकती है इस रिलेशनशिप से। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एज डिफरेंस हो सकता है आपके हस्बैंड आपसे एज में बड़े हो, एज गैप हो आप दोनों के बीच में, हो सकता है आपकी वाइफ आपसे एज में बड़ी हो, मतलब एज डिफरेंस है यहाँ पे किसी तरह का। सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, जो भी ये सिचुएशन है ना, आपको इससे निकल के एक पॉजिटिवली एक्ट करना पड़ेगा। और ये जो सेपरेशन आपको मिला है, जो भी एक, कहते हैं ना, खालीपन, एक अकेलापन आपकी लाइफ में आया है, इसको पॉजिटिवली डील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने माइंड को स्टेबल कीजिए, और अपने खुद के सोल्यूशंस को खुद तलाश कीजिए, ठीक है। गॉड के साथ कनेक्ट होइए, वो आपको आंसर करेंगे कि आपको इस रिलेशनशिप में करना क्या है। क्योंकि देखिए, हेल्पलेस होके कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको ही तलाशना है, और आपको पता है कि आपको करना है। और बहुत से लोग जो है वो एक होप रखे हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा एकांत का समय अपने लिए बिताना है, अपने माइंड को स्टेबल करना है, और खुद के रिलेशनशिप को एक बार दोबारा से ना रीथिंक करके सोचना है कि क्या बेटर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज है। 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। देखिए, आपके पार्टनर की तरफ से जो एनर्जीज है लास्ट 15 डेज ऑफ जुलाई में, वो कहीं ना कहीं मुझे ये शो कर रही है कि इस पर्सन ने, मैंने आपको बोला कि लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली सिचुएशंस हुई है आप में से कई लोगों के लिए, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, अभी तक जो भी चीज़ों के आपको आंसर नहीं किए हैं, कहीं ना कहीं देखिए ये पर्सन जो है वो ईगोइस्टिक और लॉजिकल है। आप इमोशनल हैं, ये थोड़े से ईगोइस्टिक और लॉजिकल हैं, लेकिन कुछ बातों की क्लैरिटी आपको जरूर देंगे। बट ये जो भी क्लैरिटी होगी ना, ये इनके खुद के माइंडसेट से होगी। मतलब ये आपके अकॉर्डिंग नहीं आंसर करेंगे चीज़ों को, ये अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग जो खुद सोचते हैं उन चीज़ों को वैसे आंसर करेंगे। ये जो पर्सन है ना कहीं ये जो भी कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये खुद के इनके डिसीजन नहीं है। ये केवल ऐसा नहीं है कि ये खुद एक डिसाइड करके बैठ गए कि आपके साथ चीज़ें नहीं ठीक करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको बताया यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, मेजर इश्यूज, ठीक है। फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, बट मेजर इश्यूज यहाँ पे फैमिली या कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट जरूर है, जो इन्हें ना लॉजिकली सोचने पे मजबूर कर रहा है।
ये अगर ना भी चाहे ना ऐसा सोचना, तो भी इनके ऊपर ऐसे एक प्रेशर है, एक कहते हैं नहीं कि इनकी थिंकिंग को एक डायरेक्शन देते हैं लोग, इनके आसपास के जो भी निगेटिव लोग हैं, कि इन्हें अपना जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो हटा के आपके लिए लॉजिकली सोचना पड़ता है। और इस वजह से कुछ लोग नो कांटेक्ट में होंगे तो उन्हें कोई भी कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है अपने पार्टनर से, और कुछ लोग अगर कम्युनिकेशन में भी हैं तो भी काफ़ी लॉजिकली बातें चल रही हैं। इमोशनली मुझे नहीं दिख रहा कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट चल रहा है या बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें हो रही हैं यहाँ पे। देखिए, कुछ क्लैरिटी तो आपके पार्टनर से आपको मिलेगी लास्ट 15 डेज ऑफ जुलाई में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो क्लैरिटी इनके खुद के पर्सपेक्टिव की तरफ से होगी। मतलब खुद का जो इनका सोचना है ना, ये उसी से आपको बातें करेंगे, उसी से, और उसमें काफ़ी लॉजिकल वे होगा। इमोशनल वे मुझे नहीं लगता इनकी साइड से अभी होने वाला है, क्योंकि आप ज़्यादा इमोशनल लग रहे हैं। लेकिन कुछ हद तक आप भी लास्ट 15 डेज ऑफ जुलाई में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नजर आ रहे हैं अपने रिश्ते के लिए, और अच्छा भी है, करना भी चाहिए। देखिए, मैं ये भी कहूँगी, अगर आप लोग अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं तो मैनिफेस्ट कीजिए अपने रिलेशनशिप को। बहुत सी चीज़ें मैनिफेस्टेशन के थ्रू ठीक की जा सकती हैं, और काफ़ी हद तक चीज़ें जैसे कि इनकी थिंकिंग है वो चेंज हो सकती है, ये इमोशनली आपके लिए सोचना शुरू कर दें, ये हो सकता है। ठीक है, तो मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं कि स्कॉर्पियो जुलाई मंथ में आपकी तरफ से क्या एक्शन रहने वाले हैं इस रिलेशनशिप के लिए। एक कार्ड चाहिए मुझे। ओके, नाइट ऑफ कप्स अपराइट। देखिए, ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि आप में से बहुत सारे जो स्कॉर्पियंस हैं ना, वो एक एक्शन तो लेना चाहते हैं। बिल्कुल है कि आप एक एक्शन लेना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप की तरफ, लेकिन आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस में डाल दिया गया है, कुछ ऐसी सिचुएशन में आप आ गए हैं जहाँ पे आप बहुत ही स्टक हैं, बहुत ही हेल्पलेस सा फील करते हैं। आपको लगता है कि आपके साथ बहुत चीज़ें गलत हुई है, बहुत ही विक्टिम फेज में मुझे आप दिख रहे हैं, जिस वजह से काफ़ी लोग होंगे यहाँ पे जो सोशली थोड़ा सा आइसोलेटेड फील कर रहे होंगे। और आप चाहते हैं, अभी भी आप चाहते हैं कि इमोशनल ऑफर देखिए आपकी तरफ से है, अभी भी आप चाहते हैं कि इमोशनली आप इनकी तरफ आए, लेकिन आपने देखना शुरू कर दिया है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, ठीक है, आपका फोकस भी उन पे जा रहा है। आपको लग रहा है कि पहले ये प्रॉब्लम्स ठीक हों, देन आप इनकी तरफ बढ़ें, क्योंकि बात भी सही है। अगर आप ऐसे बढ़ जाएंगे इनकी तरफ और बार बार इनको कुछ ऑफर करेंगे, कमिटमेंट ऑफर करेंगे, तो इन्हें रियलाइज नहीं होगा कि इनकी तरफ से गलतियां क्या हो रही है। और ये बात आप भी समझ चुके हैं कि कुछ हर्डल्स, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ परेशानियां हैं जिस वजह से आप उतने स्मूथली इनकी तरफ नहीं बढ़ सकते एक इमोशनल ऑफर के साथ। आपको रियलाइज है यहाँ पे, आपको पूरा समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा है आपकी लाइफ में। आई मीन टू से कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और कैसे डील करना है, इसको आपको लास्ट 15 डेज तक एनालाइज करना है। मेडिटेशन कीजिए, अपने माइंड को फोकस कीजिए, सॉल्यूशंस पर, प्रॉब्लम्स पे नहीं करना है, सॉल्यूशन पर फोकस कीजिए। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड है यहाँ पे, तो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे सिचुएशन है। देखिए, कुछ के लिए तो मैंने आपको बताया फैमिली इश्यूज है, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे जो उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो उनके रिलेशनशिप को, उनकी मैरिज को अफेक्ट कर रही है। और इस वजह से जो आपके पार्टनर है ना, वो लॉजिकल बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि शायद फाइनेंशियली आप उतने स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली आपके पास कहते हैं ना देने के लिए उतना कुछ नहीं है जो एक पार्टनर की तरफ से आपके पार्टनर को चाहिए। ठीक है, तो काफी स्लो एनर्जी है स्कॉर्पियंस कि आपके लिए थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पूरा जुलाई मंथ जाने वाला है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्शंस बहुत स्लो हैं, स्पेशली आपकी तरफ से भी काफी स्लो हैं। और देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शंस रहने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। एक कार्ड लेते हैं।
कार्ड भी आ गया है तो ले लेते हैं। देखिए, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, ईगो यहाँ पे बहुत है, ईगो इश्यूज यहाँ पे मेजर हैं, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, चाहे बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ईगो इश्यूज बहुत है यहाँ पे। साथ में ये इमोशनल कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहे हैं आपके पार्टनर के अंदर। तभी मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे एक्शंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है। देखिए, बहुत लोगों के लिए यहाँ बॉटम ऑफ द डेक लवर्स का कार्ड है, तो ये मुझे ये शो कर रहा है कि कुछ लोग हो सकते हैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में, एक सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो जर्नी है ना वो इजी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल है, बट इजी नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि मेडिटेट कीजिए, इनर वर्क कीजिए और मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से ना स्कॉर्पियंस बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और अगर वो नहीं ऐसा कर रहे हैं तो उनके आसपास के लोग बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज, ईगो क्लैशेस हैं यहाँ पे, जो आपके पार्टनर को कंफ्यूज करे हुए हैं कि आप उनके लिए अच्छे हैं कि नहीं हैं, या उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए या आपके साथ रुकना चाहिए, रहना चाहिए। यहाँ पे ऐसा है कि कोई किसी की बात ही नहीं सुनना चाहता, लोग अपने अपने ईगो को लेकर बैठे हुए हैं, और इस वजह से आपके पार्टनर पे क्या हो रहा है ना, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बिल्कुल चांसेस है कि आपके पार्टनर का एक सॉफ्ट कॉर्नर है आपके लिए, लेकिन वो इतना कुछ देख रहे हैं अपनी फैमिली में होते हुए या अपने बाहर के लोगों के इन्फ्लुएंस में, कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि इतना तो कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्या है ये सब, मतलब कितना सही है उनके लिए। बहुत से लोगों के लिए तो ऐसा भी होगा कि अगर उनकी फैमिली इन्वॉल्व है तो उनको ये बता रही है कि आपके लिए ये रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, आपके लिए और ऑप्शंस हैं। मतलब एक तरीके से मैं ये फील कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ स्कॉर्पियंस के लिए आपके पार्टनर को काफी कंफ्यूज किया जा रहा है। वो शायद एक एक्शन ले ले आपकी तरफ, लेकिन उन्हें इतना कंफ्यूजन में रखा जा रहा है, इतने उनके आसपास के लोग उन्हें ना निगेटिव साइड लेके जा रहे हैं, इतना ईगो क्लैशेस ला रहे हैं कि वो एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं। और जब वो आपसे बात कर रहे हैं ना, तो इन सारी एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आके आपसे बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है ना स्कॉर्पियंस, मैं कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा सेपरेशन की सिचुएशन लग रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी तरह की, बहुत से लोगों के लिए है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, अगर कम्युनिकेशन हो भी रहा है तो। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा सेपरेशन है, कोई मतलब एक कहते हैं ना, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है जिससे कम्युनिकेशन हो पाए, चीज़ें बेटर की जा सके। और जुलाई मंथ के लिए भी एनर्जीज कुछ ऐसी ही रहने वाली है, तो मैं आपसे ये कहूँगी जितना हो सके अपनी तरफ से कॉन्फ्लिक्ट मत कीजिए, ठीक है। अपनी तरफ से आप चीज़ों को अपनी पावर में रह के एनालाइज कीजिए, अपने पे पहले ध्यान दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे आपको समझ में आए कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, इस रिलेशनशिप में रहना है या मूव ऑन करना है। क्योंकि देखिए, लड़ाई झगड़े में पड़कर कुछ नहीं होने वाला। सामने वाला जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयार है आपको गलत साबित करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, झगड़े करने के लिए, ईगो इश्यूज को सेटिस्फाई करने के लिए। आपको नहीं करना ये सब, आपको शांत से खुद से डिसाइड करना है कि सही क्या है, ठीक है। क्योंकि एक इंसान लड़ने को तैयार है, आप भी लड़ेंगे तो फिर चीज़ें बिगड़ेंगी ही बिगड़ेंगी, सही तो हो नहीं सकती, ठीक है ना। तो ये थी स्कॉर्पियंस आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। चलिए देखते हैं कि सेक्रेट इंडियन टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। द चैरियट, ठीक है। देखिए, ये कार्ड यहाँ पे शो करता है, रथ का कार्ड है ये। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा हो शायद, कैसे ये जो रथ है ना ये रुका हुआ है, ये घोड़े जो है ये आगे नहीं बढ़ रहे। सेम आपके साथ सिचुएशन हो रही है इस समय कि ये सारी सिचुएशन को एनालाइज करके ना जुलाई मंथ में भी आप कुछ ऐसे रहने वाले हैं कि आप रेडी टू, मतलब एक्शन लेना चाहते हैं, बिल्कुल रेडी हैं टू टेक एनी एक्शन, लेकिन सिचुएशंस आपको इतनी कॉन्फ्लिक्टेड लग रही है कि आप एक्शन ले नहीं पा रहे। और मुझे भी ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी आपको एक्शन लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाली पार्टी जो है, सामने वाले जो पर्सन है, वो आपको मिसअंडरस्टैंड करने के लिए, आपकी गलतियां बताने के लिए बैठे हुए हैं। तो कुछ भी ऐसा मत कीजिए जहाँ पे आपसे कुछ गलती हो, ठीक है। आपको एक्शन लेना है, ठीक है। बहुत लोग हैं यहाँ पे जो एक्शन लेने का सोच रहे हैं जुलाई मंथ के एंड तक, लेकिन मैं कहूँगी एक बार एनालाइज कीजिएगा, ठीक है।
निगेटिव एनालिसिस नहीं करनी है। बहुत से लोग हैं यहाँ पे जिनकी निगेटिव एनालिसिस भी चल रही है कि एक्शन ले ना ले, बढ़े ना बढ़े, निगेटिव नहीं जाना है। एक कहते हैं ना, एक इस तरह की एनालिसिस करनी है कि जो रियल फैक्ट है उनको सोच के करना है। ठीक है, चाहे तो आप 1 मंथ का टाइम और ले लें एक्शन लेने के लिए, लेकिन कुछ भी ऐसे नहीं करना है कि जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़े या जिससे ये आपके लिए और गलत सोच सके। ठीक है, बट आप लोग काफी हद तक स्कॉर्पियन मुझे अपनी तरफ से एक्शन लेते हुए लग रहे हैं। आपके पार्टनर की तरफ से तो मैं नहीं कहूंगी कि कोई एक्शन आने के चांसेस है, बट आपकी तरफ से हैं। बट उसमें भी आप टाइम लेंगे और अच्छा है कि आप टाइम लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि साईं बाबा गाइडेंस कार्ड की तरफ से क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियंस आपके लिए। ओके, 3 कार्ड्स आ गए हैं, चलिए ले लेते हैं। ओके, देखिए पहला कार्ड है यू आर नॉट अलोन। ठीक है, आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। ये क्यों है यहाँ पे? क्योंकि कई लोग हैं यहाँ पे जिनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है, बिल्कुल अकेला, हेल्पलेस, स्टक सिचुएशन में छोड़ दिया गया है। काफी इमोशनली आप लोगों पे इस चीज का इफेक्ट पड़ा है। गाइडेंस कार्ड में आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपके परमात्मा, आपके ईश्वर है, उनका सपोर्ट है। हमेशा इस चीज़ को अपने मन में बांध के चलिए, बिल्कुल सोच के चलिए कि आप अकेले नहीं हैं। हमेशा जो हायर पावर्स है ना, वो हमें सपोर्ट करने के लिए रहती है। हम उनके बच्चे हैं, देख रहे हैं ना, जैसे ये बच्चा है, ये बच्चा साईं बाबा के हाथों में है, वैसे ही हम अपने परमात्मा की हाथों में हैं, वो हमें संभालते हैं। ठीक है, तो आपको नहीं सोचना कि आप अकेले पड़ चुके हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे, बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, दूसरा कार्ड है यहाँ पे इग्नोर। टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। देखिए, ये जो टाइम है ना, लास्ट 15 डेज ऑफ जुलाई का, आपको सोल सर्चिंग करनी है, खुद से अपने सोल्यूशंस ढूंढने हैं। इसके लिए चाहे तो मेडिटेट कीजिए, अपने माइंड को स्टेबल कीजिए, लेकिन खुद से सोल्यूशंस ढूंढिए। ऑलरेडी यहाँ पे मुझे काफी लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, काफी ईगो क्लैशेस हैं। अगर आप यहाँ पे लोगों से कहते हैं ना लड़ेंगे भिड़ेंगे तो आपको कुछ सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। तो इग्नोर कीजिए, थोड़ा सा इग्नोर करना भी सीखिए। इग्नोर करिए लोगों को, सिचुएशंस को। ठीक है, खुद से सोचिए कि करना क्या है। आपसे बेटर सोल्यूशंस आपको कोई नहीं दे सकता, और ये तब होगा जब आपका माइंड स्टेबल होगा। मैंने ये बोला आपसे कि अगर एडवाइस भी लेनी है ना, तो कोई एक ऐसे पर्सन हो जिन पे आप ट्रस्ट कर सकें, उनसे लीजिए। अदरवाइज अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, अपने पेन के बारे में कम बात कीजिए, सॉल्यूशंस पे फोकस कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियंस विक्टिम एनर्जी में लग रहे हैं। फिर एक कार्ड है यहाँ पे साइलेंस। लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। सेम वही कार्ड है। आपको इस समय क्या करना है, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर ऑलरेडी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के थ्रू चल रहे हैं। उनके आसपास के लोग उन्हें नेगेटिव भड़का रहे हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, ईगो इश्यूज है। आपको नहीं पड़ना है इन चीज़ों में, अदरवाइज रिश्ता खराब होगा, मैंने आपसे बोला। ठीक है, थोड़ा सा साइलेंस मेंटेन कीजिए, माइंड को स्टेबल कीजिए, समझिए, सोचिए, सोल्यूशन पे फोकस कीजिए। ठीक है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे फेस रियलिटी। स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिराज, इट्स एन इल्यूजन। ठीक है, तो बहुत से लोग हैं जो सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें तुरंत हो जाए, नहीं हो रही है, इसलिए वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ों को, कुछ रियलिटीज़ को फेस कीजिए, और देन एक साइलेंस मेंटेन करके, माइंड की, बॉडी की, सोल की एक साइलेंस और बैलेंस मेंटेन करके अपने प्रॉब्लम्स पे नहीं, सोल्यूशन पे फोकस कीजिए। ठीक है, प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना है, प्रॉब्लमेटिक लोगों को भी इग्नोर करना है। तब आपको अपने रिश्ते में क्या करना है, मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, साथ रहना है, वो समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, चलिए एक करियर गाइडेंस का कार्ड लिया है, वो भी देख लेते हैं। द मून अपराइट।
देखिए ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है, मैंने बोला आपको कुछ लोगों के लिए यहाँ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ठीक है, और उस आप सिचुएशन में इतने स्टक हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि इससे बेटर कैसे करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये एक टाइम ऐसा है ना स्कॉर्पियंस कि आपका चाहे लव रिलेशनशिप का इशू है, चाहे ये आपका एक फाइनेंशियल इश्यूज है, किसी में भी आप जल्दबाजी करेंगे ना या बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना इम्पेशेंट एनर्जी में आएंगे ना तो कुछ नहीं होगा। इस समय का ये जो टाइम आपको डिमांड कर रहा है ना, ये चीज़ों को एनालाइज करने के लिए बोल रहा है, और वो भी इमोशनली नहीं, लॉजिकली, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस पे हो सकता है ड्युअलिटी फेस करनी पड़े उन्हें, हो सकता है लोग उनके साथ आगे तो ऐसे बिहेव करें कि जैसे उनके बहुत बड़े सपोर्टिव हैं और पीछे उनके साथ कुछ ऐसा करें जिससे उन्हें लॉस हो, ठीक है। बहुत चांसेस हैं इस जुलाई मंथ के लिए, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, अवेयर रहिएगा। स्पेशली अगर आप किसी बिजनेस में हैं, कोई पार्टनरशिप में है, किसी प्रोजेक्ट में है, किसी पार्टनरशिप में, तो भी यहाँ पे चांसेस हैं कि कुछ चीज़ें जो आपको दिख रही हैं ना अपने पार्टनर की तरफ से, या बहुत आप उन पर ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं, ट्रस्ट रख रहे हैं, तो एक बार अवेयर होके रहिएगा। कुछ लॉसेस के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जैसा दिख रहा है वैसा ना हो, ऐसे चांसेस हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ अवेयर रहिए। कुछ छुपी बातें हो सकती हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको ना पता हो, तो अगर कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट में जाए या किसी भी ऐसे बिजनेस डील को जाए, सारी बातों को पूरी तरीके से एनालाइज करें। कुछ चीजें हाइड तो नहीं है, कोई बातें हाइड तो नहीं है, जैसा ये बता रहे हैं वैसी ही चीजें होने वाली है। अवेयर रहना है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी किसी पे ब्लाइंड फेथ करके ना मत चलिए। ये जो जुलाई मंथ रहने वाला है ना, आपने अपने बहुत लंबे रास्ते तय करे हैं। बहुत से लोग होंगे जो बिजनेस में होंगे, जॉब में, या स्टूडेंट होंगे, बहुत से लंबे रास्ते तय करे हैं, लेकिन कहते हैं ना कोई भी अगर आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, किसी तरह का कोई प्रलोभन भी दे अगर आपको, तो उसमें आना नहीं है, ठीक है। सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको लगे कि हाँ ये तो बड़ी ही एक चमकदार चीज होती है ना, हमें अट्रैक्ट करती है, तो उस समय सोचना है कि क्या ये सच में एक सच्चाई है या इल्यूजन है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। बहुत अवेयर रहने की जरूरत है वर्क प्लेस पे, बहुत अवेयर, चाहे वो अपने प्रोजेक्ट पार्टनर हो आपके, या बिजनेस पार्टनर हो, या करियर में आपके साथ के स्टूडेंट्स हो, अवेयर रहिएगा। हो सकता है उनके इंटेंशंस आपके लिए प्योर ना हो और इससे आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे। तो ये थी फ्रेंड्स स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए लव रीडिंग और करियर गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज बताइएगा, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे और साथ ही स्क्रीन पे जो मेल आईडी मेंशन है ना, वहां पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है और मैंने चार्जेस भी मेंशन कर दिए हैं अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए तो, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।